दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुधीर और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि उपचुनाव की जो तारीखें थीं वो टाल दी गई हैं। चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है और इस पर लोग लगातार अब सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। फिलहाल चुनाव क्यों टाला गया, इसकी वजह चुनाव आयोग ने बताई है कि उसको तमाम पार्टियों ने कहा था तो उसने चुनाव को आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल क्या जनता की ये राय थी, क्या इस पे अखिलेश यादव क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए लिख दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव अभी संभाल नहीं पा सकती थी। अखिलेश यादव ने क्या लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अखिलेश यादव ने लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमज़ोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को ये इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम अभद्र तरीके से नारे देते हैं, तमाम हिंदू मुस्लिम करते हैं, तमाम प्रकार की ऐसी उलट सुलट बातें करते रहते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। वहीं अगर विपक्ष का कोई भी नेता इस तरीके की बात कर दे तो उस पर एक्शन होने लगता है, उस पर FIR हो जाती है और उस पर मुकदमे भी हो जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर पड़ती गई, अखिलेश यादव का वर्चस्व बढ़ा, अखिलेश यादव की सीटें ज़्यादा निकलीं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कमज़ोर हो गई, तो उसको लेकर लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में सामना नहीं करना चाहती है, इसीलिए चुनाव को आगे टाल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपनी तैयारियां पूरी नहीं कर पाई हैं? ये सब लगातार लोग बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब चुनाव मैदान में हारने का डर है, इसीलिए तारीखों का ऐलान आगे किया जा रहा है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा बहुत बड़ा ट्वीट किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा वो आपको बता रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक शिक्षा को लेकर बड़ा हमला किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को रिक्त पद 1.42 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है। उम्मीद करता हूं आप शिक्षित बेरोजगार का दर्द समझ पाएंगे। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और तमाम सवाल चंद्रशेखर पूछ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से सरकार को पत्र लिखकर ये पूछा कि हमारे लोग तमाम जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, SHO, दुनिया में जितने भी यूपी के अंदर तमाम बड़े पद हैं, थाने में SHO हो गया, वो तमाम DM, SDM जो भी लोग हैं जो उच्च पदों पर हैं, वो कितनी संख्या में लोग हैं, उसका पूरा ब्यौरा चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्र लिखकर मांगा है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वहीं शिक्षकों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा पत्र लिख दिया है सरकार को और पूछा है कि आप शिक्षक भर्ती कब ला रहे हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने पत्र में क्या लिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। विषय है प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद, 1.42 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने हेतु सरकार को पत्र लिखा है। लिखते हैं कि महोदय, सविनय निवेदन है कि पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य में 1.42 लाख मतलब 1.42 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और बेरोजगार युवा निराश का सामना कर रहे हैं। चंद्रशेखर बड़ा हमला वो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और अपना पत्र लिखकर किस तरीके से लोगों के हित की बात उठा रहे हैं। आगे लिखते हैं, इस संबंध में युवाओं की ओर से मांग की जा रही है कि इन रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय निर्देश के अनुपालन में इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को शुद्ध
किया जा सके और युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि इस विषय की उचित कार्रवाई करते हुए शीघ्र आदेश जारी करेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है लोगों के हक की बात करते हैं, लोगों के हक की बात उठाने का काम करते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद लगातार एक्टिव हैं राजनीति में और जिस तरीके से मुद्दों पर बात करते हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका उलट करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जो लोगों के मुद्दे होते हैं, जो बेरोजगारी है और तमाम जो है किस तरीके से लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उस पर बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, लोगों की शिक्षा पे बात करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य पे बात करते हैं। यही सब तमाम मुद्दे राजनीति में होने चाहिए, क्योंकि आम लोगों को सिर्फ यही सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो ऐसे में एक तरफ जो है धर्म की राजनीति की जाती है और वहीं दूसरी तरफ मुद्दों पर बात होती है, लेकिन धर्म की राजनीति आज भी भारी है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं कि धर्म उनको खाने को नहीं देगा और आपके लिए ज़रूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की समस्या खत्म हो। तो ऐसी समस्याएं अगर आपके सामने रहेंगी और आपको अगर अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा और आप बेरोजगार रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपके लिए अंधभक्ति किस तरीके से आपको बर्बाद कर देगी, आपकी नस्लों को बर्बाद कर देगी, क्योंकि आपके बच्चे किस तरीके से धर्म का झंडा उठाकर आपके बच्चे शिकार हो जाते हैं। आपके बच्चे जो है किस तरीके से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, आपके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस देश की राजनीति जिस तरफ जा रही है वो एकदम गलत रास्ता है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य और शिक्षा, बेरोजगारी पर जो ध्यान दे सरकार, आप उसकी तरफ आप समझ बढ़ाइए और आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य शिक्षा से ही संभल सकता है। लेकिन अगर आप धर्म का झंडा उठाकर आप किसी के मस्जिद पे चढ़ जाएंगे, आप किसी के घर पे चढ़ जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। फिलहाल ये रास्ता गलत है, आपके अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा और धर्म की राजनीति से आपको निकल कर बाहर निकलना पड़ेगा और आपको उन तमाम मुद्दों पर जो असलियत में मुद्दे हैं, जो आपके हक हकूक़ की बात करते हैं, जो आपके लिए हित के लिए हैं, आप उन पर वोट करें। फिलहाल अखिलेश यादव ने जो है बड़ा हमला बोल दिया है भारतीय जनता पार्टी पर और कह दिया है आप टालेंगे तो और भी ज़्यादा हारेंगे। ऐसे में जो है तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहते हैं, जब एक बार में ही सारे चुनाव कर देना चाहते हैं, तो आपसे एक उपचुनाव नहीं हो रहा है। आप एक उपचुनाव की तारीखें बढ़ा रहे हैं जिसमें मात्र कुछ ही सीटों पर चुनाव होना है, तो आप पूरे देश का एक साथ चुनाव कैसे करा सकते हैं। वैसे भी चुनाव आयोग जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर जो है सवाल उठते रहते हैं, तमाम प्रकार की, चाहे ईवीएम से लेकर कुछ भी हो, क्योंकि लगातार ये आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं और चुनाव आयोग लगातार अपनी शेरो शायरी करके आपको जो है बता देता है। क्योंकि चुनाव आयोग में बैठे तमाम बड़े अधिकारी जो राजीव कुमार हैं, वो किस तरीके से शेरो शायरी करते हैं वो भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो शेरो शायरी करते हैं और अपना जो है सब कुछ बता देते हैं शेरो शायरी में। तो ऐसे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और आपके हक हकूक़ की कितनी बात करते हैं। फिलहाल ईवीएम पर कितना भरोसा है, अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।